हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। आज है कौशिकी अमावस्या और इसीलिए मैं इस रीडिंग लेके आया हूँ। इस कौशिकी अमावस्या में माँ आपको क्या कह रहे हैं, क्या समझा रही है। ओके, बेसिकली कौशिकी अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है जहाँ पे मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ कि हमारे हार्ट चक्रा ओपन हो जाते हैं। बहुत खतरनाक ब्रेकअप से मैंने ओवरकम किया था 10-15 साल पहले, एंड आई कुड फील कि ब्लैक मैजिक या फिर कोई भी साइकिक अटैक रिमूवल का प्रॉपर डे होता है कौशिकी अमावस्या, बिकॉज इट्स अ न्यू मून ऑफ रीबर्थ। इस कौशिकी अमावस्या में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं, हेल्दी हैबिट को इंस्टॉल करते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये अमावस्या आते ही है हम लोगों को हमारे हाईएस्ट ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए। और इस अमावस्या में मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि डिप्रेशन, एंजाइटी इश्यू या फिर मान लीजिए कि कोई छोटे मोटे अगर साइकोलॉजिकल समस्या भी है वो सॉल्व हो जाता है। दरअसल ये बहुत ही पावरफुल अमावस्या है और माँ हम लोगों को मदद करते हैं टू क्रिएट समथिंग एंड एट द सेम टाइम टू एंड समथिंग। तो कुछ चीज़ों को जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, जो अच्छा चीज़ें सर्व नहीं करे, उन चीज़ों को माँ हटा देते हैं। जैसे कि एक स्नेक अपना स्किन चेंज करते हैं, वैसे ही कौशिकी अमावस्या भी सेम ही है। हम लोग एक हम सभी का एक रूपांतरण होगा, डेफिनेटली एक रिबर्थ होगा। तो आज का रीडिंग वही है कि इस कौशिकी अमावस्या में माँ क्या समझा रही है हम सबको, कौन सी चीज़ हम लोगों को रिलीज करना है और कौन सी चीज़ हम लोगों को रिसीव करना है। और ये जो सीक्रेट सरेंडरिंग है, लाइक ये जो माँ के सामने हम सरेंडर करें, वो कैसा होगा। लाइक अगर हम सरेंडर करते हैं सब कुछ माँ के सामने, तो इन द लॉन्ग रन या फिर इन आवर फ्यूचर वो कैसा दिखेगा। लेट्स सी। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल है। और आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेटली नहीं करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ, और ना ही मेरा कोई फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी है। सो प्लीज़ इस चैनल को देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी। काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ जय माँ जय माँ। ओम प्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप मेरे व्यूअर्स को क्या समझाना चाहती हैं, उन लोगों को क्या रिलीज करनी है अपनी लाइफ से। ओके, मैंने कहा था साइकिक अटैक और आ गया चामुंडा माँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। मेरे YouTube व्यूअर्स को क्या रिसीव करनी है, आप क्या समझाना चाहती हो कि वो लोगों को क्या रिसीव करनी है। वाओ, महाकाली माँ, दैट इज ग्रेट। एंड जो सीक्रेट सरेंडर मेरे व्यूअर्स करेंगे वो इन द लॉन्ग रन फ्यूचर में कैसे दिखेगा। वाओ, अनाहता काली माँ, जैसे मैंने बोला वही हुआ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर साइकिक अटैक हुआ है या फिर बुरे नजर थे, और चामुंडा माँ वो सारी चीज़ों को रिलीज करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कौशिकी अमावस्या से पहले आप किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर थे। लाइक आपको कोई प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर था, हो सकता है काम का प्रेशर था, हो सकता है कि आप जो नहीं करना चाहते थे आप वही चीज आपको करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि आपको पता भी नहीं था कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हुआ है, आपको पता भी नहीं था कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। माँ का मैसेज है कि अगर आपको जरा सा भी शक हो रहा है किसी के ऊपर, या फिर किसी चीज जो आप चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक ऐसे काम आप कर रहे हो जहां पे आपको वो सुकून नहीं मिल रहा है, जहां पे आपका मन आपको कह रहा है कि समथिंग इज मिसिंग और समथिंग इज नॉट राइट। माँ कह रहे हैं कि प्लीज पॉइंट दिस थिंग आउट। आपको पता है, एक्चुअली आपके मन को पता है कि वो चीज क्या है, और माँ आपको कह रहे हैं कि आपको अब डिसाइड करना है कि किसको अपने लाइफ में रखना है और किसको अपने लाइफ से हटाना है। सो चामुंडा माँ जब आते हैं तब माँ साफ कहते हैं कि देखिए, आपके घर से, आपके लाइफ से कुछ ऐसे चीज़ों को रिमूव आपको करना है जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए या फिर फिजिकल हेल्थ के लिए या फिर आपके ओवरऑल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है कि कोई कनेक्शन जो कंस्टेंटली आपका एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, हो सकता है कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, लाइक टॉक्सिक मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्टिक पर्सन जो आपके सामने तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करे, बट इसके बदले में आपको बहुत कुछ खोना पड़ रहा है। सो कौन सा वो चीज़ है जिसके वजह से आप बहुत परेशान हो, जिस
को आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो बट बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है? कौन सा वो चीज़ है जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे? कौन से वो मेंबर है, दोस्त है, या फिर कौन सा वो पार्ट है आपका लाइफ का जो उतना ज़्यादा फुलफिलिंग नहीं है बट उसी के वजह से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो और उसी वो आपको सोने नहीं दे रहे, कॉन्स्टेंटली वही थॉट्स आपके दिमाग में घूम रहा है? जो भी चीज़ है इमीडिएटली उसको कट ऑफ करे। और माँ आपको एक मतलब दावे के साथ एक बात कर रहे हैं कि अगर आप कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर देते हो अपने लाइफ से तो सिर्फ आप सर्वाइव ही नहीं करोगे, आप जीतोगे, क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आपके पास वो हुनर है। और माँ कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट थिंग वो कोई भी ऑकल्ट आइटम हो सकता है, पुरानी चीजें हो सकता है, या फिर कोई पास्ट पर्सन के गिफ्ट हो सकता है, कोई भी चीज जो रिलेटेड है आपके पास्ट से, आई थिंक वही चीज आपको रोक रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। चामुंडा माँ इस टाइम पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और माँ कह रहे हैं कि हमेशा आप अपने डिवाइन प्रिंसिपल को फॉलो करें, हमेशा आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें। माँ के होते हुए कोई भी नेगेटिव चीज आपको कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक इस कौशिकी अमावस्या में जो चीज आ रहा है कि वो है ब्लैक मैजिक रिमूवल, इविल आई प्रोटेक्शन माँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साइकिक अटैक से आप प्रोटेक्टेड हो जा रहे हो। सिंपल बात है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप रिजाइन किए हो जॉब से, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक ब्रेकअप से आप बाहर आए हो, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ ओल्ड पैटर्न को आप छोड़ दिए हो, अच्छा हुआ। दिस इज द कंफर्मेशन कि जो भी चीज आपके लाइफ से चले गए, किसी किसी के लिए मैं बहुत सारे न्यूज मुझे मिल रहा है कि कोई गिर गया है, या फिर मान लीजिए कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, यकीन मानिए कि कुछ बहुत बुरा हो सकता था, माँ आपको बचा ली है। सो दोज आर द साइन, बॉडी पेन, बॉडी एक हो सकता है बिकॉज आप हील हो रहे हो। सो काइंड ऑफ एक ट्रू फेमिनाइन हीलिंग आपको मिल रहा है, रिकवरी आपको मिल रहा है, हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजिकल इशू, डिप्रेशन, यहाँ से आप बाहर आ जाओगे। द सेकेंड थिंग इज कि क्या चीज आपको रिसीव करनी है ना, महाकाली माँ आपको ये जो माँ के 10 हाथ है ना, माँ आपको कह रहे हैं कि डिवाइन सॉल्यूशंस मिलेगा आपको इस कौशिकी अमावस्या के बाद, ब्रेक थ्रू मिलेगा। लाइक जो दरवाजे बंद था, जो दरवाजे को आप बहुत खटखटाए उसके बावजूद भी जो दरवाजे नहीं खुल रहा था, अब वो खुलेगा। तो माँ आपके लाइफ में डिफरेंट ऑप्शंस लेके आ रहे हैं। महाकाली माँ आपको कहते हैं कि आपके प्रॉब्लम माँ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा। राइट नाउ आप क्यूरियस हो, राइट नाउ आपको मतलब आप एक बच्चे के जैसे हो, लाइक आप सिर्फ माँ से कुछ पूछ रहे हो बट आपको खुद पता नहीं कि किस तरीके से माँ उस चीज को आपके लाइफ में लेके आएंगे। महाकाली माँ वही बात आपको कहते हैं कि होगा, चीजें होगा और प्रेजेंट सिचुएशंस में ही होगा, बट आपको ना वो विश्वास करना है, माँ के पावर को विश्वास करना है, माँ से कनेक्ट करना है। जो भक्ति आपके मन में है वो उस भक्ति के साथ आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आप बिलीव कर रहे हो एंड देन नेक्स्ट मोमेंट पे आप बिलीव नहीं कर रहे हो। नो, एकदम फॉर्मनेस, वो डिटर्मिनेशंस, वो कन्विक्शंस के साथ आपको माँ के साथ कनेक्ट रहना है। और माँ कह रहे हैं कि किस तरीके से माँ मदद करेंगे, किस तरीके से आपको सॉल्यूशंस मिलेगा, ये अगर आप लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी पर्सपेक्टिव बहुत लिमिटेड है। माँ बार बार कह रहे हैं कि प्लीज आपको प्रेजेंट में रहना है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में कोई चीज आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा या फिर कोई चीज आपको बहुत नुकसान प्रोवाइड करेगा, ये सब सोचने का नहीं है। जो ऑप्शंस आपको मिल रहा है, जो डिसीजंस आपको लेना है वो अभी लो। फ्यूचर के लिए पेंडिंग करके मत रखो, कोई भी टास्क को पेंडिंग मत रखो। द 10 हैंड्स मीन्स कि अभी करो डिसीजंस। अगर आप अभी नहीं लोगे तो आपके लिए डिसीजंस ले लेंगे कोई और। अगर आप कोई ऑप्शंस के यूज नहीं करोगे तो वो ऑप्शंस यूज हो जाएगा, बाद में आपको कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। सो बी प्रॉम्प्ट, ओके, लाइक प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, कंफ्यूज मत रहिए, आपको पता है आपको क्या करना है, सो आप कीजिए। काइंड ऑफ यहाँ पे है कि मल्टीपल सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। अगर आप बहुत डर रहे हो और आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, तो फिर माँ क्या करेगा, माँ आपको वापस घर लेके चला आएगा।
बट अगर आप अपने डर को जीतते हो और माँ को कहते हो ठीक है मैं जाऊंगा, तो माँ क्या करेगा, आप भले ही रो रहे हो, भले आप सैड हो, बट फिर भी माँ आपको लेके एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा. सो यू रियली नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, यू रियली नीड टू एक्सेप्ट चेंजेस. हो सकता है कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप रिजिड फॉर्म में अभी तक अटके हुए हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे पास्ट में वही सही है, क्योंकि उसमें आपको कुछ बहुत अच्छा मिला है, कुछ वैलिडेशन मिला है, या फिर कुछ चीज आपको मिला था. सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो इससे कई गुना ज्यादा बेटर चीज आपके लिए वेट कर रहे हैं, बट अगर आप उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर माँ के ऊपर आप भरोसा करके कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं लोगे या फिर कुछ नए चेंजेस नहीं करोगे, तो चीजें वैसा ही रहेगा. काइंड ऑफ यहाँ पे पास्ट पैटर्न का बात माँ कर रहे हैं, माँ के टेंडेंसीज का बात कर रहे हैं कि अक्सर आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, ओवरथिंक करते हो और एंग्शियस हो जाते हो और असली काम आप नहीं कर पाते हो. सो काइंड ऑफ चामुंडा में आपको कहते हैं कि आपको अपने चाइल्डहुड कंडीशनिंग से बाहर आना है, क्योंकि बचपन से शायद आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया है. बैड पेरेंटहुड, ब्रोकन चाइल्डहुड, हेट्रेड, बुलिंग, कुछ भी हो सकता है. ये जो सोसाइटी है ना यहाँ पे, ये एक जंगल जैसा ही है, क्योंकि जिस तरीके से एक लोग दूसरे लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं वो कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो. यहाँ पे जजमेंटल सोसाइटी है. और चामुंडा माँ इसीलिए आते हैं कि ये जो हमारे अंदर जो असुरिक इन्फ्लुएंस है ना, ये माँ चामुंडा के वजह से ही ना हम लोग सेफ है, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर हम लोग कभी भी कुछ भी कर सकते थे. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, माँ कह रहे हैं कि आपके जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, ये हमेशा आपको लालची या अहंकारी पर्सन बना देते हैं और हमेशा आपको एक सेल्फ सेंटर्ड बना देते हैं. बट आपके अंदर एक उजाला है, आपके अंदर एक ब्राइटनेस है, जो सबके भलाई के बारे में सोचते हैं, जो अनकंडीशनली चीजों को सोचते हैं, जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते, जो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते. और माँ महाकाली आपको वही कह रहे हैं कि आपके अंदर के जो अच्छे इंसान छुपा है ना, उसको एक्सेप्ट करें. सेल्फ सेंटर्ड थॉट्स आपको एक ही कैद में लेके जाएंगे. सेल्फ सेंटर्ड थॉट्स आपको मल्टीपल पथ की तरफ लेके नहीं जाएंगे. वो सिर्फ गुड और बैड समझते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं, बट इसके अंदर में भी, इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा दुनिया है. वो चीज को आपको समझना है. इट्स ऑल अबाउट योर पर्पस, नॉट अबाउट योर मनी. बार बार मैं ये चीज कह रहा हूँ कि अगर आपको काली माँ पसंद है या फिर आप माँ काली की एनर्जी को विश्वास करते हो, माँ आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके आते हैं ताकि आप शक्तिशाली बन सको, ताकि आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ताकि आप फुल फ्लेजेडली अपने रूल्स से आप अपना लाइफ जी सको, ताकि आपको किसी के सामने जाके कोई परमिशंस लेना ना पड़े. तो यहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में. माँ आपको कह रहे हैं कि सेल्फ आपको इंडिपेंडेंटली जीना है. माँ आपको कह रही है, कौन कहता है कि आपको किसी ना किसी को चाहिए, जहां पे आप अपना रास्ता खुद बना सकते हो, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन खुद बन सकते हो, बट पहले यू रियली नीड टू जंप. काइंड ऑफ आपको माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपके हिसाब से जो भी चीज सही, जो भी चीज गलत, ये सोचना बंद करें. आप सोचिए कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्या है आपके हाईएस्ट ग्रोथ, क्या आप सच में दिल से चाहते हो बट आपको करने नहीं देते आपकी परिस्थिति, आपको करने नहीं देते आपके माइंड. दिस इज इट. आपको एक्सेप्ट करना है वो सारे चेंजेस को, आपको एक्सेप्ट करना है वो सारे ऑप्शंस को, आपको कंसिडर करना है सारे डिफरेंट माइंडसेट को. अक्सर आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हो क्योंकि आप डरते हो कि कुछ गलत हो गया तो नहीं, इसीलिए आपका दिल अभी भी कैद है, क्योंकि आप लॉजिकली चीजों को बहुत ज्यादा देखते हो, इंट्यूटिवली नहीं. और अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, पुराने बैड पैटर्न, रिजिड चीजों को हटा देते हो, तो आप अनाहता काली माँ आपको लेके जाएंगे. सो कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए अनाहता काली क्या करेंगे कि आपको अपने प्यार से मिलाएंगे. कौशिकी अमावस्या में जो आप हो सकता है कि यू आर गोइंग टू फाइंड द रियल लव ऑफ योर लाइफ नाउ. This does not necessarily mean a person. It could also be possible कि जो काम आप हमेशा से करना चाहते हो उस काम को, जो घर आप हमेशा से खरीदना चाहते हो वो उस घर को, क्योंकि हैप्पीनेस ना ये कोई भी पर्सन से डिफाइन आप नहीं कर सकते हो. हैप्पीनेस को लव, फैमिली, चीजों से डिफाइन नहीं किया जा सकता है. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन. नाउ अनाहता काली माँ आपको कहते हैं कि जो भी हो बट सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऑल विल बी वेल. काइंड ऑफ क्या मुझे दिख रहा है कि आप
अपने प्यार को अंडर एस्टिमेट किए हो, सेल्फ लव को अंडर एस्टिमेट करते हो, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, खुद की खूबसूरती को अंडर एस्टिमेट करते हो, क्योंकि लोग इतना बुरी तरीके से आपके दिल को तोड़े हैं या फिर ये समाज आपको इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया है कि आप प्यार करना भूल गए हो अपनी जिंदगी से। और हो सकता है कि अपनी जिंदगी को आप नफरत करते हो, प्यार नहीं। अब आप अपनी जिंदगी को प्यार करना सीखोगे। अनाहता काली मां आपको कहते हैं कि जो भी इमोशनल प्रॉब्लम से, इस इमोशनल प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, सोल सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स आपको मिलेगा। अनाहता काली मां आपको कहते हैं कि अक्सर आपका जो ईगो है या फिर आपका जो दिल का आपका जो दिमाग है, ये आपके दिल को कंट्रोल करते हैं, ये आपको दिल को नेचुरल फ्लो में चलने नहीं देते। देखो एक चीज, लव यानी कि प्यार का एक ताकत है, इस चीज को हम बिलीव ज्यादा नहीं करते, बट गुस्सा, अहंकार, ये सारी चीजों को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और डरते भी है। सो कहीं ना कहीं नीडर होना सिखाएंगे अनाहता काली मां। अनाहता काली मां आपको एक ऐसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग में बदल देंगे कि उसके बाद आप जज नहीं करोगे, रादर लोगों की तकलीफ को आप समझोगे। आप खुद को जज नहीं करोगे, आप खुद को एक्सेप्ट करोगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बचपन से लेके आज तक आपके दिल में हैं। कुछ इश्यूज की वजह से आप अपने लाइफ को रिस्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ इश्यूज की वजह से आप किसी और को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी को विश्वास नहीं कर पा रहे थे, कोई जॉब ढंग से कर नहीं पा रहे थे, या फिर जब भी आप कुछ करने के लिए जा रहे थे कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लग रहा था कि वो आपके लिए सही नहीं है। आई थिंक वो सोल सेटिस्फाइंग रिजल्ट आपको मिलेगा। जो सीक्रेट सरेंडर आप करने वाले हो वो आपको एक बहुत खुशहाल जिंदगी की तरफ लेके जा रहे हैं। अनाहता काली मां जब आते हैं तब आपकी जिंदगी बदल देते हैं मां, तब आपकी जिंदगी को इमोशनली पीसफुली एक्टिव कर देते हैं मां। हो सकता है कि आप एक जिंदगी जी रहे थे बट वहां पे आपका कोई इमोशंस काम नहीं कर रहा था, आप एक रोबोट की तरह जिंदगी जी रहे थे। आपका आंसू भी आ रहा था, वो भी अपने बारे में सोच के, कुछ चीज आपको नहीं मिला ये सब चीज के बारे में नहीं है, अपने बारे में कि कितना बुरी तरीके से लोग ट्रीट किए आपको, कितना बुरी तरीके से आप खुद को ट्रीट किए हो, आप हंसना भूल गए हो, खुद के बारे में सोचना भूल गए हो, आप इधर फैमिली के लिए काम कर रहे हो या फिर खुद के सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हो या फिर दूसरों के सामने खुद को प्रूव करने के लिए काम कर रहे हो, बट एक बार भी आप प्यार करके जिंदगी को काम नहीं कर रहे हो। एक बार भी आप अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने ये धरती को आप प्यार नहीं करके काम किए हो। बिकॉज एवरी टाइम आपको एक युद्ध के मैदान पे खड़ा होना पड़ रहा है, एवरी डे आपके लिए चैलेंजेस बन रहा है और ऐसा नहीं चलेगा। माँ कह रहे हैं कि ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन, जो चीज आपको युद्ध के मैदान पे लेके आ रहे हैं ना, प्लीज उस चीज को हटाओ। आप पीस को चूज करो, शांति को चूज करो, सुकून को चूज करो। उसके लिए आपको अगर लोगों से डिटैच होना है हो जाओ, उसके लिए अगर आपको इस जंगल से अलग होना है हो जाओ, उसके लिए अगर आपको अपने यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ो। अल्टीमेटली जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपका जो ट्रू हार्ट्स डिजायर है, आपका दिल का जो 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 ड्रीम है, आपके दिल का जो सपना है वो साकार मां कर देंगे। आई थिंक इस कौशिकी अमावस्या में इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइंग रहेंगे और कुछ इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गोल हम चीज करते हैं, देखो कार खरीदने में कोई खुशियां नहीं है, बट खुशियां वो है कि वो नए कार आपको क्या खुशियां फील करवाते हैं। घर खरीदने में क्या खुशियां है, बट वो घर आपको जिस तरीके से फील करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड खुशियां। सो अनाहता काली मां आपके सामने एक ऐसे सिचुएशंस लेके आ रहे हैं जहां पे वो चीज आप, जो भी चीज आप खरीदोगे, जिसके साथ भी आप मिलोगे, वो सब आपको खुशियां नहीं फील करवाएंगे, आप खुद से खुश होंगे। बिकॉज आप खुद की खुशियों को खुद के अंदर ढूंढ पाओगे, बाहर नहीं। किसी भी चीज को आप विश्वास नहीं करोगे फोर्सफुली, आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, खुद के ऊपर विश्वास करके आप आगे बढ़ोगे। एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल वर्क आउट। यहाँ पे बार बार माँ एक मैसेज कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कि आप बहुत कोशिश किए फिर भी कुछ नहीं हुआ, राइट नाउ कम आउट फ्रॉम दैट जोन और एकदम आप शांति को चूज करो, पीस को चूज करो, सब चीज वर्कआउट करेगा, बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट करेगा। सो यस, एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माँ के दिल को जोड़ रहे हैं। प्रोबेबली आपका दिल कब का टूट चुका था या फिर कब से आप टूटे हुए दिल को लेके ही चल रहे थे। फाइनली वो सुकून आपको मिलेगा, वो खुशियां आपको मिलेगा, जिस खुशियों का आपका तलाश था, जो सुकून, जो शांति के आप तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो माँ आपको
आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे. सो दिस अमावस्या इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू एंड ऑल्सो काफी पॉजिटिव इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं एंड एक्सटर्नल वैलिडेशन तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगा. इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ. अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टेरर बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ.